यहाँ पे जो ए है वो अपने टोटल इनकम का 1/3 1/3 भाग बचत करता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ए की बचत, जो ए व्यक्ति है उसकी बचत किसके बराबर है, उसकी आय का 1/3 भाग, ठीक है, यानी 1/3 इंटू ए की आय, मतलब ए की आय जो इसकी इनकम है उसका अगर 1/3 पार्ट निकाल लिया जाए, 1/3 भाग ज्ञात कर लिया जाए तो उसकी बचत हमको ज्ञात हो जाएगी। सीधी सी बात यही हुई। इसका मतलब यही हुआ कि ए अपनी आय का 1/3 भाग बचत करता है, मतलब उस ए की जो आय है उसका 1/3 मतलब 1/3 जो हिस्सा है उसको ज्ञात करने पर उसकी बचत ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ए की आय है इसको हम यहाँ बट्टे के रूप में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए की बचत अपॉन ए की आय बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पे जो ए की आय है यहाँ इसको अगर बट्टे के रूप में करें तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में जरा किस में जाएगी, डिवाइड के रूप में जाएगी, यहाँ नीचे ले आएंगे इसको तो भिन्न के रूप में लिखेंगे हम, तो जगह ए की बचत अपॉन ए की आय इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे जो बचत है वो तो हो गई 1 और जो आय है वो हो गया 3, मतलब अनुपात के रूप में। तब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बचत और आय का अनुपात आपके हो गया ए की बचत और आय का, तो बचत का अनुपात तो हो गया 1 और जो आय है उसका अनुपात कितना हो गया 3। अब सीधी सी बात है, जब बचत और आय आपको ज्ञात हो गई, इसका अनुपात आपको ज्ञात हो गया, इसका हम व्यय ज्ञात कर सकते हैं। व्यय कितना हो जाएगा, इसका व्यय हो जाएगा मतलब खर्च हो जाएगा 3 रुपये कमाते हैं 1 रुपये बचाते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, खर्च कितना हुआ 2 रुपये। तो ये लिखेंगे यहाँ पर 3 - 2 1 यानी 2। तो आपकी जो व्यय है वो हो गया 2 रुपये। ठीक है, अगर इनकम 3 रुपये है, बचत अगर आप 1 रुपये की करते हो तो खर्च कितना हुआ भाई, सीधी सी बात 2 रुपये। 2 रुपये आपने खर्च किए। ठीक है, अब ये आपके आय व्यय और बचत का क्या हो गया अनुपात। आपने बचत आय और व्यय इन तीनों का तो आपने अनुपात ज्ञात कर लिया। अभी देखिए आपको जो राशि दी हुई है, जो आपको धन दिया हुआ है तो किस रूप में दिया हुआ है, तो हम देखेंगे यहाँ पर तो ये 15,600 मतलब 15,600 रुपये ये क्या चीज़ है भाई, उसका खर्च है। किसका, ए का। देखेंगे यहाँ पर ए का खर्च, ए का खर्च मतलब व्यय आपको दिया हुआ है। यहाँ पर व्यय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 15,600, ये ए का खर्चा है मतलब इसका व्यय है। अब आपको ज्ञात क्या करना है भाई, आपको ए की प्रति माह बचत ज्ञात करनी है, मतलब प्रत्येक महीने कितने रुपए की बचत करता है। ठीक है, कहेंगे ए की बचत, ए की बचत कितनी होगी भाई, देखिए सबसे पहले जो भी आपको ज्ञात करना उसका अनुपात लिखा जाएगा। यहाँ पे आपके बचत ज्ञात करनी है तो बचत का जो अनुपात है वो कितना भाई 1, लिखेंगे 1 इंटू जो भी राशि, जो भी धन आपको दिया हुआ, जो भी मनी आपको दी हुई है वो, यहाँ 15,600 रुपये आपको धन दिया हुआ है जो कि ए का खर्च है मतलब उसका व्यय है, लिखेंगे 15,600। ठीक है, अपॉन अब जिस रूप में धन दिया हुआ है उसी का अनुपात हम नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ 15,600 ये क्या है, व्यय है मतलब खर्च है ए का। तो यहाँ पे ए का जो अनुपात है व्यय का जो अनुपात होगा वही नीचे आएगा। तो यहाँ पे व्यय का जो अनुपात है वो कितना भाई 2, तो नीचे आएगा 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है खर्च है, इसलिए अनुपात भी खर्च वाला ही आएगा। तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 8 और फिर 2 0 की 2 0 मतलब 7,800 रुपीज। ये आप इसकी क्या गई बचत, ये ए की
बचत आ गई। ठीक है भाई, इस तरह से हमने बचत ज्ञात के लिए 7,800 रुपये, और खर्चा आपको पता है ही। अगर इन खर्च को और बचत को हम जोड़ देंगे तो उसकी कुल आय भी ज्ञात हो जाएगी। अगर आपको आय भी ज्ञात करनी हो तो अनुपात के आधार पर तो हम सबसे पहले आय को लिख देंगे 3 इंटू 15,600 अपॉन 2। ठीक है, तो आपको आय भी ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हमें एक ही बचत ज्ञात करनी थी जो आपकी आ गई 7,000।